नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश संत रजिंदर सिंह जी महाराज के साथ आध्यात्म की ओर। आध्यात्म ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंसान सदियों से समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम आध्यात्म के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे संत रजिंदर सिंह जी महाराज के साथ। नमस्कार महाराज जी, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। नमस्कार महाराज जी, आपकी ज़िंदगी काफ़ी रोमांचक रही है। पहले आप एक साइंटिस्ट थे, उसके बाद आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा। तो ये बदलाव कैसे हुआ और क्या आपके पास्ट, आपकी पुरानी जो आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, उसका आज के आपके काम पे कोई असर है? जब से मैं छोटा था मेरे अंदर ये इच्छा रहती थी कि मैं जानूं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो शुरू से मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव थे कि साइंस की ओर मेरा ध्यान जाना शुरू हो गया। तो जब मैं स्कूल में पढ़ा, फिर मैं कॉलेज में IIT मद्रास में पढ़ा और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो उस समय साइंस के ज़रिए कैसे चीज़ें चलती हैं, ज़िंदगी में जो हो रहा है कैसे हो रहा है, उस ओर मेरा ध्यान गया। और जब मैं ध्यान टिकाने को बैठता था तो अंदर में जो नज़ारे दिखते हैं उनके ज़रिए भी जानकारी कुछ ज़्यादा अपने आप के बारे में होनी शुरू हो जाती है। तो आज जबकि मैं साइंस स्पिरिचुअलिटी का हेड हूँ, तो हम लोगों को यही समझाते हैं कि बाहर की दुनिया के आगे एक और दुनिया भी है, कि हम सबके भीतर एक दुनिया है जिसकी हम जानकारी पा सकते हैं। हम सबके अंदर प्रभु बस रहे हैं, उनसे हम मेल मिलाप कर सकते हैं। ऐसी स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी साइंटिफिक है। अगर हम सही तरीके से भजन अभ्यास करते हैं तो महापुरुष समझाएंगे कि किस किस स्टेजेस को हम अनुभव करेंगे। तो मुझे आज जबकि मैं बहुत से भाई बहनों को रूहानियत के रास्ते के बारे में बताता हूँ, अध्यात्म के बारे में बताता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाता हूँ, तो इसमें बड़ी खुशी मिलती है कि वो इंसान जिसका ध्यान बाहर की दुनिया में था, वो कुछ अपने अंदर भी ध्यान कर रहा है, जो असलियत है उसकी जानकारी पा रहा है, सिर्फ बाहर माया की दुनिया में जी के ही अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। तो इसीलिए जो साइंटिफिक बैकग्राउंड थी मेरी, उसने मुझे अध्यात्म को समझने में बहुत मदद की। और दोनों का कनेक्शन है, यही बार बार मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि लोग आजकल भगवान की खोज में नहीं हैं, बल्कि वो मन की शांति, मन की खुशी, समृद्धि और सच्चे प्यार की खोज में है। तो क्या आपके हिसाब से इसे हम भगवान से मुंह मोड़ना कहेंगे? जो रियल एस्पेक्ट मेडिटेशन का है वो अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभु हम सबके भीतर हैं। जब हम शांत अवस्था में होते हैं, जब बाहर से हमारा ध्यान हटता है और अंदर की दुनिया में बढ़ता है, तभी हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। तो उसका बाई प्रोडक्ट है कि हम बाहर में चीज़ें पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो इंसान सिर्फ बाहर की चीज़ों के लिए मेडिटेट करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके आगे भी एक कदम है, कि ये एक फर्स्ट स्टेप है। तो जैसे एथिकल लिविंग, सद्गुणों को अपने अंदर ढालना, ये एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलने का। तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमें अगला कदम बढ़ाना है ताकि जो ज़िंदगी का ध्येय है उसको हम पूरा कर पाएँ। जिंदगी का ध्येय, आपके हिसाब से जिंदगी का उद्देश्य क्या है? ज़िंदगी का ध्येय असलियत को जानना। असली मायनों में हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, अपना दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है। जितनी देर वो आत्मा इस शरीर में है उतनी देर ये शरीर कायम है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देगी तो हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई, इसको क्रीमेट कर दो या दफना दो हमारी फेस के लिहाज से। तो जो असली जान है वो हमारी आत्मा है, उसकी जानकारी पाई जा सकती है, और उसकी जानकारी पाने के लिए प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है। तो जो पर्पस, जो ज़िंदगी का जो ध्येय है, वो यही है कि हम अपने आप को इस शरीर में जीते हुए जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक रूप, उसका अनुभव कर पाएँ। और वो जब हम अनुभव करेंगे उसका, तो हमें तब ये अनुभव होगा कि हमारा असली रूप जो आत्मिक है वो परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा का अंश आत्मा। और फिर उस आत्मा में एक कशिश होगी
पिता परमेश्वर को पाने की, और उस लगन से जब वो प्रभु को पाने की कोशिश करेगा तो प्रभु वो सब हमें दे देते हैं जो हमें चाहिए उनको जानने के लिए। और ज़िंदगी का ध्येय अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना और 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाना। तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। जब हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है, अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो ये सुनहरा मौका जो हमें 50, 60, 100 साल का मिला है हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम फिर से 84 लाख जियाजून में अपने कर्मों के लिहाज से भटकना शुरू हो जाएंगे। तो जो ज़िंदगी का ध्येय है वो ये है कि हम अपने आप को 84 लाख जियाजून से छुटकारा दिलवा सकें और आत्मा का मिलाप परमात्मा से इसी ज़िंदगी में करा सकें। इंसान का स्वभाव होता है कि वो कुछ भी करता है तो उसमें अपना फ़ायदा, अपना लाभ देखता है। तो आपके हिसाब से ध्यान लगाने का या मेडिटेशन का क्या फ़ायदा है? हाँ, मेडिटेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, ध्यान लगाने के बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि भारी ज़िंदगी में हमें मिलते हैं। आजकल हमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी समझा रहे हैं कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस सस्टेन करके हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारी ये हमारे स्ट्रेस सस्टेन करके हैं जी। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें पेन, दर्द से राहत मिलती है और हमारी जो स्ट्रेस सस्टेन की बीमारियां वो बेहतर होती हैं। और बेनिफिट्स क्या हैं कि जो ध्यान टिकाने का तरीका वो कंसंट्रेशन करने का तरीका है। हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट्स बेटर आने शुरू हो जाते हैं। जो वर्कफोर्स में इंसान काम कर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बाहर से गेंद होते हैं। फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि हम जब अभ्यास करते हैं हम शांत अवस्था में पहुँचते हैं तो जो हम एक दूसरे से मिलते हैं वो हमारे उनके साथ इंटरेक्शंस प्यार वाले होने शुरू होते हैं ताकि उधर से टेंशन नहीं आती। तो ये बाहर के बेनिफिट्स हैं। बट जो रियल रीज़न मेडिटेशन करने का होना चाहिए वो ये है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। जब हम वो करते हैं तो ये बाहर के बेनिफिट्स मेरे ख्याल में सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। क्या आपके हिसाब से आध्यात्मिक गुरु का होना ज़रूरी है या बिना आध्यात्मिक गुरु के भी एक इंसान भगवान को पा सकता है? जब हम ज़िंदगी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक चीज़ के लिए हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए। अब जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, नहीं तो किताबें तो घर में सबके पास हैं, स्कूल में किस लिए भेजते हैं? ताकि उनको कोई टीचर कुछ सिखा सकें। ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते में भी धर्म ग्रंथ बड़े सालों से हैं और बहुत सी पुस्तकें भी हैं रूहानियत के बारे में, अध्यात्म के बारे में, लेकिन उनको समझने के लिए और उनको एक्सपीरियंस करने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि वो हमें समझा सकें, रास्ता दिखा सकें और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। जो उनकी का ज्ञान है वो थोड़ा सा हमें दें ताकि हम उनका जो ज्ञान है उसके ज़रिए असलियत की ओर कदम बढ़ा सकें। कुछ लोग मानते हैं कि खुशी आजकल एक क्षणिक एहसास हो गया है, तो सच्ची खुशी या सदा की खुशी आपके हिसाब से कैसे पाई जा सकती है? हम लोग जब इस दुनिया में जी रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बाहर की ओर है। हम सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें हमें मिलेंगी। जैसे हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, हमने प्रॉपर्टी ज़्यादा ले ली, हमने चीज़ें नई खरीदी तो हमें खुशी मिलेगी। बहुत सी बार हम सोचते हैं शायद हमारा रिलेशनशिप बेटर हमें खुशी मिले। तो हम वहाँ से खुशी पाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं, ये सदा के लिए रहने वाली नहीं है। इसलिए वो खुशी क्षणिक रह जाती है, थोड़ी देर के लिए रह जाती है और क्योंकि कोई ना कोई और तकलीफ़ आ जाती है, ध्यान किसी और चीज़ में जाता है। तो सदा की खुशी पाने के लिए, सच्ची खुशी पाने के लिए हम उस चीज़ से जुड़ें जो हलचल में नहीं है, जो सदा के लिए रहेगी। और जब सदा की बात करते हैं तो जैसे गुरबाणी में आया कि आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि पिता परमेश्वर सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, सदा के लिए रहेंगे। तो वो चीज़ जो सदा के लिए रहेगी, जब उसके साथ हम जुड़ेंगे तभी हमारी खुशी भी परमानेंट होगी, सदा के लिए रहेगी और सच्ची रहेगी, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। तो हम यही बिलीव करते हैं कि अगर हम
अंदर की दुनिया में जाएंगे जहाँ पिता परमेश्वर हैं। हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएंगे तो वो कनेक्शन हमारा सदा सदा के लिए रहेगा। वो क्षणिक नहीं है, वो थोड़े क्षणों के लिए नहीं, वो ऑल टाइम्स के लिए रहेगा। इसीलिए वो लोग जो भजन अभ्यास करते हैं, जब वो अभ्यास करके रेगुलर सिचुएशन में आते हैं जी। तब उनका जो अंदर की शांति नहीं मिलती है वो उनके साथ बड़ी देर के लिए और रहती है, ताकि फिर उनके जो इंटरेक्शंस औरों के साथ होते हैं वो भी बेहतर होते चल जाते हैं। तो सदा सदा की खुशी पाने के लिए ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर जाना चाहिए, लगाव हमारा प्रभु के साथ होना चाहिए। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे वो हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही हम देखेंगे कि वो खुशी हमारी फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी। क्या आप मानते हैं कि धर्म और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ, धर्म और अध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हर एक धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक भारी हिस्सा और एक अंदरूनी हिस्सा। जी। जो भारी हिस्सा है उसमें हमारे जैसे रीति रिवाज हैं कि हम अपने धर्म स्थान में कैसे जाके बिहेव करते हैं, हम किस किस्म के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जब हम वहाँ जाते हैं, जैसे हाथ धोएंगे या जूते पहनेंगे उतारेंगे या सिर को कवर करेंगे या वहाँ जाके घंटी बजाएंगे या कोई कैंडल को लाइट करेंगे। तो ये बाहरी साइंस हैं। जी। और फिर हर एक धर्म का अंदरूनी हिस्सा होता है जो कि अंदर के का हिस्सा है, जो हमारी रूह के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ जुड़ा है, जो आत्मा की उड़ान का रास्ता है। और ये जो अंदर का हिस्सा है यही अध्यात्म का हिस्सा है। तो हर एक धर्म की बुनियाद में अध्यात्म है। तो अध्यात्म और धर्म जुड़े हुए हैं, इनमें कोई चीज़ अलग नहीं, क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वो प्रेम की दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि खाक से ताबा क्या कशा हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। वो कहते हैं कि जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा और अंदर की दुनिया में गया तो हर एक कदम में मुझे प्रभु का प्रेम मिला और हर एक नज़ारा और भी खूबसूरत और भी खूबसूरत, क्योंकि अंदर हम प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं। और जब हम ज्योति के दर्शन करते हैं और ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून, एक शांति, एक प्रेम की लहर आती है जो बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो जो अध्यात्म है वो हर एक रिलीजन का अंदरूनी हिस्सा है। अक्सर लोग ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं जिससे उन्हें तनाव या दुख मिलता है। तो आप ऐसी परिस्थितियों में उनको क्या सलाह देते हैं? ज़िंदगी हम देखते हैं कि बहुत सी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सोच विचार के विपरीत होती हैं। जी। अगर कोई हमारी समझ या सोच से अलग चीज़ करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है कि इसको समझ क्यों नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हमें लगते हैं कि शायद वो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द ला रहे हैं। तो उनसे डील करने का सही तरीका ये है कि हम, अगर कोई हमें गुस्सा करता है या कोई तकलीफ़ लाता है या दर्द भेजता है तो हम उसे शांति से डील करें। अगर हम उनको रेसिप्रोकेट उसी मैनर में करेंगे तो फिर तो चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। अगर हम शांत रहेंगे तो हम देखेंगे कि जो उनकी एग्रेसिवनेस है या उनका जो दुख दर्द हमारी तरफ भेज रहे हैं वो रुकना शुरू हो जाएगा और वो शांति हम अंदर की दुनिया में जाके पा सकते हैं। तो जब हम अभ्यास करते हैं हम अंदर से शांत होते हैं, क्योंकि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, अंदर में प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, हमें शांति मिलेगी। तो फिर हम वो शांति बाहर में भी जिनसे भी हमें इंटरैक्ट करना है उनकी ओर भेज सकते हैं। और हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन और तनाव हमारी तरफ आ रहा है या तकलीफ़ें आ रही हैं वो आस्ते 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी। हमारी इस खास पेशकश में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके हिसाब से अध्यात्म की राह पर चलने की क्या कोई सही उम्र होती है? अध्यात्म के रास्ते पर हम किसी भी उम्र पर चल सकते हैं। बहुत सी बार डिपेंड करता है कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम हैं। जी। कई लोग तो अध्यात्म के रास्ते पर तभी चलते हैं जबकि वो ज़िंदगी से रिटायर हो जाते हैं 70, 80, 90 साल की उम्र में। दूसरे ऐसे हो सकते हैं
कि वो 30, 40, 50 की उम्र में उनकी ज़िंदगी में अगर कभी कुछ ऐसी कोई चीज़ हो गई या बड़े उनके नज़दीकी चले गए, इंसान के अंदर सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि ये तो हमारे बड़े नज़दीकी थे, ये चले गए, इनको क्या हुआ है, कि ज़िंदगी क्या है, अभी तो हम इनसे बातचीत कर रहे थे और अगले दिन मिल नहीं रहे। जी। तो जब सवाल आते कि ज़िंदगी क्या है, तब हम अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं। कई बच्चे जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उनके घर में उनके पेरेंट्स भजन अभ्यास कर रहे हैं, तो बड़ी छोटी सी उम्र से 4, 5, 6, 7 साल की उम्र से ही उनका ध्यान फिर अध्यात्म की ओर चला जाता है। तो जब भी हमारा ध्यान अध्यात्म की ओर जाए वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसी समय हमारी ज़िंदगी सही मोड़ पर जानी शुरू हो जाती है। तो अध्यात्म हमारी ज़िंदगी में किसी भी उम्र में आ सकती है। आप शाकाहारी होने का समर्थन करते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी जीवन शैली जीने का क्या फ़ायदा है? एक शाकाहारी जीवन हमारे लिए सबसे बेहतर इसलिए है कि उसमें सबसे कम डिस्ट्रक्शन या ख़राबी होती है। अब इंसान ऐसा बनाया गया है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ कीटाणुओं की डेथ होती है, मर जाते हैं। तो जितनी कम डिस्ट्रक्शन हम करें उतना हमारे लिए बेहतर है। अगर हम आज किसी इंसान को मार दें तो हर एक कंट्री के लॉज़ हैं कि उसको बहुत पनिशमेंट मिलती है। तो जब हम जानवर को मारते हैं, वो भी तो जीव हैं, या हम मछलियों को मारते हैं, उनमें भी जान है। तो पुराने समय से महापुरुष यही समझाते आए हैं कि अगर हम शाकाहारी जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे जो शरीर है वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, कामर रहेगा और उसमें हलचल कम होगी। आज डॉक्टर्स भी हमें यही समझा रहे हैं, जो रिसर्च हुई है, कि बहुत सी बीमारियां जो शरीर में हैं, जब एक हम शाकाहारी जीवन की ओर बढ़ते हैं तो वो बीमारियां हट जाती हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है आजकल। कई किताबें कई डॉक्टर ने लिखी हैं कि अगर आप एक प्लांट बेस्ड डाइट, एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर आपकी ये बीमारियां हट जाएंगी, रिवर्स भी हो सकती हैं। तो आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि एक शाकाहारी जीवन से जो शरीर है उसके लिए बहुत बेहतर है, और जो अध्यात्म का रास्ता है उसमें जो रूह है, जो शरीर के अंदर है, जो हमारी आत्मा है, जब उसकी एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो उसको भी सिमटने में आसानी होती है। इसीलिए एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करने के लिए समझाया जाता है। आजकल के समय में महाराज जी, शांतिपूर्ण जो माहौल है और जो हिंसा है, ऐसे समय में हम विश्व शांति कैसे पा सकते हैं? हमारी यही कोशिश होती है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही और लोग करें। हम चाहते हैं कि बदलाव औरों में, हम कहते हैं कि शांत ये लोग हों, ये लोग हों, ये लोग शांत क्यों नहीं है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये सारी दुनिया हम इंसानों से बनी है, और हम सब अगर खुद शांत नहीं होंगे तो हम शांति कहीं और पहुंचा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसको शांत होने के लिए ज़रूरी है कि हम सब खुद पहले शांत हों। जब हम शांत होंगे तो उसका असर हमारे आसपास नज़दीकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर होगा, और जब हमारी फैमिलीज़ भी शांत होंगी तो फिर जिस भी नेबरहुड में हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसमें आसपास के लोगों को भी उसका असर पड़ेगा। जब वो शांत होंगे तो सिटीज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, सिटीज़ में शांति होगी तो कंट्रीज़ में फ़र्क पड़ेगा और ग्लोबली फ़र्क पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम सब अपनी ओर देखें, रादर हम किसी और को कहें कि वो शांत हों, हम खुद शांत हों। और शांत होने के लिए हम अभ्यास करते हैं, हम भजन सिमरन करते हैं। जब अंदर की दुनिया में इंसान जाता है तो उसे सुकून मिलता है, उसे शांति मिलती है, क्योंकि उसे प्रभु की नज़दीकी मिलती है जी। तो प्रभु तो शांति के महासागर हैं, पीसफुल हैं, काम है। तो उनके साथ जब हम जुड़ते हैं तो शांति हमें मिलेगी। तो जो अध्यात्म के रास्ते पर इंसान चलता है वो शांति के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। और जैसे ज़्यादा लोग शांति के रास्ते पर चलेंगे, कुछ यहाँ चलेंगे, कुछ यहाँ चलेंगे, कुछ यहाँ चलेंगे, तो इनके दायरे बढ़ते चले जाएंगे, और फिर हम एक ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ के इस सारी धरती पर शांति होगी। धन्यवाद महाराज जी, आध्यात्म के पीछे के इस विज्ञान को इतनी सरलता से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।